एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की होती है वो क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, या the product of matrices is not commutative। हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करें तो वो जरूरी नहीं कि कॉम्यूटेटिव होती है, इज नॉट कॉम्यूटेटिव होती है। इसके अंदर हमारे पास कुछ सब पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट हमारा क्या है कि लेट सपोज कि हमारा ए बी डिफाइंड है। तो सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस की बात आती है कि अगर हमारा ए बी डिफाइंड है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी ए इज डिफाइंड। अगर हमारे पास ए बी डिफाइंड है तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा बी ए भी क्या होगा, एक डिफाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जो कि 5x4 की मैट्रिक्स है, ठीक, और एक मैट्रिक्स बी है जो कि लेट सपोज 4x3 की। तो अगर हम प्रोडक्ट ए बी की बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या है, ये दोनों चीजें मतलब इनर डायमेंशंस हमारी सेम है। तो हम कहेंगे कि A 5x4 इंटू B 4x3 हमारे पास क्या है, डिफाइंड है। लेट्स सपोज कोई मैट्रिक्स C है तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास, दिस 5 इंटू 3। तो 5x3 का हमारे पास एक C मैट्रिक्स बना जो कि A और B का क्या है, प्रोडक्ट। लेकिन इसी में अगर हम B इंटू A की बात करें तो B हमारे पास एक 4x3 की है और A हमारे पास एक 5x4 की है। हमने देखा कि ये हमारे पास इक्वल नहीं है तो हमारा BA नॉट डिफाइंड होगा, हमारा BA प्रोडक्ट डिफाइंड ही नहीं हुआ। तो कॉम्यूटेटिव के अंदर हमारा जो फर्स्ट प्री स्टेप था वो क्या था कि अगर जरूर ए बी हमारा डिफाइंड है तो सबसे पहली चीज की ये जरूरी नहीं कि हमारा बी ए भी क्या होगा, डिफाइंड होगा। उसे हमने अपने इस एग्जांपल से समझा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हमने पहले कंसिडर किया कि अगर ए बी डिफाइंड था तो जरूरी नहीं कि बी ए डिफाइंड। हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा ए बी एंड बी ए दोनों ही डिफाइंड है। हमारे पास A इंटू बी भी डिफाइंड है एंड B इंटू ए भी डिफाइंड है। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जो कि एक 4x3 की मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स B है जो कि 3x4 की मैट्रिक्स है, ठीक। तो अगर हम A B देखें तो हमारे पास A इंटू B के लिए ये दोनों सेम है, तो हमारा A B हमारा क्या हो गया, डिफाइंड। सिमिलरली अगर हम बी ए देखें तो बी हमारे पास एक 3x4 की मैट्रिक्स है और ए हमारे पास एक 4x3 की मैट्रिक्स है। यहाँ भी ये हमारे पास सेम है तो हमारा बी ए भी क्या हो गया, एक डिफाइंड मैट्रिक्स हो गया। बी ए प्रोडक्ट भी डिफाइंड है और ए बी प्रोडक्ट भी डिफाइंड है। लेकिन ऐसा करने से हमारे पास ये जरूरी नहीं कि ए बी क्या हो जाए, बी ए के इक्वल हो जाए, ये नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल आप यहीं पे देखो, हमारा जो ए बी बना है उसका हमारे पास ऑर्डर क्या है, दिस 4 इंटू 4। तो ये हमारे पास ए बी एक 4x4 की मैट्रिक्स निकल करके आई है। दिस ए बी इज 4x4 की मैट्रिक्स। और अगर हम बी ए को देखें तो दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स हमारे पास निकल करके आई है। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है ही नहीं, तो हमारे पास क्या हो गया, ए बी इज नॉट, हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा है नॉट नेसेसरी तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। हमारे पास एक 4x4 की मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स की
इक्वल नहीं है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारा प्रोडक्ट में a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आए, जबकि हमारे दोनों प्रोडक्ट्स क्या है, डिफाइंड है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? थर्ड पॉइंट है हमारे पास, लेट्स सपोज कि हमारा ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड भी है, डिफाइंड भी है हमारे पास और सेम ऑर्डर के भी है। सेकेंड पॉइंट में हमने डिफाइंड तो देखा था बट इनका ऑर्डर डिफरेंट होने की वजह से ये हमारे इक्वल नहीं हुए। अब हमने क्या एज्यूम किया कि ए और बी, ए बी इंटू बी, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स हमारे पास डिफाइंड हैं और दोनों ही सेम ऑर्डर्स के हैं, तो भी ये जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट हमारा a इंटू बी किसके इक्वल हो जाए, b इंटू ए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसीडर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है विच इज 1 2 0 and 3 एंड हमारे पास एक मैट्रिक्स B है विच इज 0 3 1 4। ठीक, हम अब इसको चेक करके देखते हैं। हम पहले प्रोडक्ट निकालते हैं A इंटू बी, तो हम कुछ इस तरह से चलेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 हमारे पास क्या आ गया 2। सिमिलरली 1 इंटू 3 हमारे पास 3 प्लस 4 इंटू 2 8। 0 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 3। 0 इंटू 3 0 प्लस 4 3 12। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2 11 3 एंड 12 हमारे पास a इंटू बी क्या निकल करके आ गया, दिस मैट्रिक्स। अब हम अगर b इंटू ए फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास मैट्रिक्स b ये है एंड मैट्रिक्स a हमारे पास ये है। तो 0 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू 0 0। 0 इंटू 2 0 प्लस 3 3 9। 1 1 1 प्लस 4 0 0 एंड 1 2 2 प्लस 4 3 12। ये मैट्रिक्स क्या निकल कर आ गई हमारे पास 0 9 1 एंड 14। हमने क्या देखा कि a इंटू बी और b इंटू ए हमारे दोनों ही डिफाइंड है और दोनों का ऑर्डर भी सेम है। ये भी हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये भी हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी। तो जो हमारा प्रोडक्ट ए बी आया है वो भी एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और जो बी ए आया है वो भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हमारा थर्ड पॉइंट यही कह रहा कि अगर ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइंड है और दोनों ही सेम ऑर्डर के हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारा ए बी किसके इक्वल हो जाए, बी ए के इक्वल हो जाए। वो हमने अपने इस एग्जाम्पल से देख लिया। अब फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास? फोर्थ पॉइंट है कि इट इज नॉट ऑलवेज दैट बी ए is not equal to a। हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है? यहाँ हमने देखा कि ये दोनों डिफाइंड थे और इनका ऑर्डर भी सेम था, फिर भी हमारा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए था। लेकिन ये जरूरी नहीं, इट इज नॉट ऑलवेज दैट बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि ए बी और बी ए इक्वल ना हो, कभी ये इक्वल भी हो सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स without either factor being zero। इसका क्या मतलब है कि हमारे किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमारे पास क्या निकल कर आ सकता है, जीरो मैट्रिक्स, जबकि हमारे वो दोनों मैट्रिक्स में से कोई भी जीरो मैट्रिक्स ना हो, फिर भी हमारा प्रोडक्ट क्या निकल के आ सकता है, एक जीरो मैट्रिक्स निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर
कंसिडर अ मैट्रिक्स ए जिसकी एंट्रीज हमारे पास कुछ इस तरह से हैं एंड मैट्रिक्स बी ये है हमारे पास कुछ इस तरह से। हमारे पास ए क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। लेकिन हम इनके प्रोडक्ट को अगर देखें ए इंटू बी तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इंटू दिस, तो 0 इंटू 3 हमारे पास 0 प्लस 1 इंटू 0 हमारे पास 0। सिमिलरली दिस इंटू दिस करें तो 0 इंटू 4 0 प्लस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0 प्लस 2 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 4 0 प्लस 2 इंटू 0 0। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, एक 0 मैट्रिक्स निकल करके आ गया। तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी यही है कि the product of two matrices can be a zero matrix without either factor being zero। हमारे पास ना ही a 0 था ना b 0 था, लेकिन इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या निकल कर आया, एक जीरो मैट्रिक्स निकल करके आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि कैंसिलेशन लॉ does not hold for multiplication of matrices। ये क्या है हमारे पास, कैंसिलेशन लॉ हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए होल्ड नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमें कहीं पर ये गिवन है कि AB is equal to AC, so this does not implies that B is equal to C। अगर हमें कहीं AB is equal to AC है तो हम लेफ्ट कैंसिलेशन से ये नहीं बोल सकते कि हमारा B मैट्रिक्स C मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमारी कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करती है फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर। अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं विच इज फोर्थ। ये है हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव if conformability is assured। आपको कंफर्मेबिलिटी का मतलब पता है कि अगर हमारे पास ए बी डिफाइंड होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एसोसिएटिव होती है जब हमारी कंफर्मेबिलिटी अश्योर्ड होती है कि हमारे पास सब कुछ प्रोडक्ट्स क्या होंगे, डिफाइंड होंगे। तो मतलब कि अगर हम a इंटू बी सी करें तो ये किसके इक्वल होगा, a इंटू बी इंटू सी अगर हम करें तो इनका आंसर क्या आएगा, हमारे पास सेम आएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है इफ कंफर्मेबिलिटी इज अश्योर्ड। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is distributive with respect to addition। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। इसका मतलब अगर हमारे पास कहीं ये गिवन है a इंटू बी प्लस सी, तो दिस कैन बी रिटन एज a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होकर के कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम एडिशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होकर के कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स A है विच इज अ P क्रॉस N की मैट्रिक्स। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन एक जीरो मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं जिसका ऑर्डर क्या है, N क्रॉस Q है लेट सपोज, तो ये हमारे पास क्या है, सेम है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक जीरो मैट्रिक्स ही बनेगी ऑफ ऑर्डर P क्रॉस Q। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उस मैट्रिक्स
का मल्टीप्लिकेशन किसी जीरो मैट्रिक्स के साथ करा रहे हैं और अगर ये प्रोडक्ट डिफाइंड होगा तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या निकल कर आएंगी, एक जीरो मैट्रिक्स निकल कर आएंगी विच इज ऑफ द ऑर्डर p क्रॉस q। अब हम इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमें मैट्रिक्स A गिवन है, दिस मैट्रिक्स B गिवन है एंड मैट्रिक्स C गिवन है। फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू बी सी, हमें ये शो करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट को पहले देखते हैं। हम LHS को कंसिडर करें तो ये क्या है हमारे पास A इंटू बी इंटू सी। तो पहले हम A इंटू बी करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1011 इंटू बी हमारे पास क्या है 2011। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 1 0। सिमिलरली 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 1 1 एंड 1 0 0 प्लस 1 1 1। तो हमारे पास ए बी क्या निकल करके आया 2 0 3 1। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमने ए बी निकाल लिया, अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमें किसके साथ करना है, सी के साथ। तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी हमारा ये निकल कर आया है 2 0 3 1 और सी हमें क्या गिवन है -1 2 3 एंड 1। अब अगर हम इसका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा 2 इंटू -1 -2 प्लस 0 इंटू 3 0, 2 2 4 प्लस 0 -3 प्लस 3 एंड 3 2 6 प्लस 1। हमारे पास ये क्या निकल करके आ गया -2 4 -3 प्लस 3 हमारे पास 0 एंड 6 प्लस 1 क्या निकल कर आ गया 7। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या निकल कर आई, दिस मैट्रिक्स। अब हम अपने राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है A इंटू बी। तो पहले हम BC प्रोडक्ट को निकालते हैं। B मैट्रिक्स हमारे पास है 2 0 1 1 और C मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 3। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू -1 -2 प्लस 0, फिर हमारे पास आएगा 4 प्लस 0, फिर -1 प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आया -2 3 -1 हमारे पास 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 2 प्लस 1 3। हमने क्या निकाला BC। अब हमें A इंटू BC करना है तो A इंटू BC हमारे पास क्या आएगा, मैट्रिक्स A हमें क्या गिवन है 1 0 1 1 और B इंटू C का प्रोडक्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल कर आई है विच इज -2 2 4 एंड 3। तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा -2 प्लस 0 4 प्लस 0 -2 प्लस 2 एंड 4 प्लस 3। तो अल्टीमेटली हमें आंसर क्या मिला -2 4 0 एंड 7। तो हमने क्या देखा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या निकल कर आया है, जब हमने अपने LHS को सॉल्व किया तो हमारा मैट्रिक्स ये निकल कर आया विच इज -2 0 4 एंड 7। और जब हमने अपना राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो हमारा मैट्रिक्स यही निकल कर आया -2 4 0 एंड 7। तो हमें बोला क्या था AB इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू BC, यही हमें शो करना। LHS में हमारे पास AB इंटू सी था जिसकी वैल्यू ये आई और RHS में हमारे पास A इंटू BC था जिसकी वैल्यू ये आई। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या शो करना है, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू AB प्लस AC। तो हम पहले इसमें भी अपने लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं विच इज A इंटू बी प्लस सी। तो हमें क्या करना है, पहले B प्लस
सी करना है। तो बी प्लस सी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बी मैट्रिक्स ये है और सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 2 3 एंड 1। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो 2 - 1 1, 0 + 2 2, 1 + 3 4 एंड 1 + 1 2। हमारे पास b + c की वैल्यू ये आ, हमारे पास मैट्रिक्स A क्या है, 1 0 1 1 इनटू b + c हमारे पास क्या निकल कर आया है, दिस मैट्रिक्स विच इज 1 2 4 एंड 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इनटू दिस। तो 1 1 = 1 + 0, 1 2 = 2 + 2 0 = 0, 1 1 = 1 + 4 एंड 2 + 2। ये हमारे पास क्या निकल कर आया, 1 5 2 एंड 4। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या निकल कर के आ गई, दिस मैट्रिक्स। अब हम अपने राइट हैंड साइड पर बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a × b + a × c। ठीक, a × b हम करें, अभी हमने निकाला था, हम फिर से कर लेते हैं। a × b हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स A इज गिवन एज दिस एंड मैट्रिक्स B हमारे पास क्या है, दिस। इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 + 0, फिर दिस इनटू दिस। तो 1 0 = 0 + 0, 2 1 = 2 + 1 एंड 1 0 = 0 + 1। तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 2 0 3 एंड 1। और अगर हम AC निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास मैट्रिक्स C की वैल्यू है -1 2 3 एंड 1। इसका प्रोडक्ट हमारे पास -1 + 0, 2 + 0, -1 + 3 एंड 2 + 1। ये हमें क्या मिला, -1 2 3 - 1 2 एंड 2 + 1 3। A × B और A प्लस हमें क्या करना है, AC। तो AB हमारे पास आया है 2 0 3 1 प्लस AC हमारे पास है -1 2 2 एंड 3। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 - 1 1, 0 + 2 2, 3 + 2 5 एंड 1 + 3 4। तो हमारे पास 1 5 2 4 हमारा RHS निकल करके आया और LHS भी हमारा क्या है, 1 5 2 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। अब हम पढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करें तो हमारे पास ये है b + c × a। तो हम पहले करते हैं b + c। हमारे पास b मैट्रिक्स क्या गिवन है, दिस, प्लस हमारे पास c मैट्रिक्स क्या है, -1 2 3 एंड 1। ये हमारे पास क्या आएगा, 2 - 1 1, 0 + 2 2, 1 + 3 4 एंड 1 + 1 2। हमारे पास ये b + c निकल करके आ गया। हमें क्या करना है, b + c × a करना है। तो हमारे पास दिस × a हो जाएगा। तो दिस मैट्रिक्स × a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 0 1 1। ये हमारे पास क्या आएगा, 1 1 = 1 + 2 1 = 2। सिमिलरली 1 0 = 0 + 2 2 1 = 2, 4 1 = 4 + 2 and 0 + 2, 2 + 1 3, 2 4 + 2 6 and 2। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, ये हमारे पास b + c × a की वैल्यू है। अब हम अपना राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास,
B इंटू ए प्लस C इंटू ए। तो पहले हम B इंटू ए निकालते हैं। हमारा B मैट्रिक्स है 2 0 1 1 एंड A मैट्रिक्स है 1 0 1 1। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 प्लस 1 एंड 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या बना? 2 0 2 एंड 1। हमारे पास B इंटू ए की मैट्रिक्स ये निकल कर आ गई। अब हम C इंटू ए करते हैं। C मैट्रिक्स हमारे पास है दिस इंटू ए हमारे पास है 1 0 1 1। हम इसका प्रोडक्ट करें तो -1 प्लस 2 0 प्लस 2 3 प्लस 1 एंड 0 प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गया? 1 2 4 एंड 1। हमारे पास B इंटू ए और C इंटू ए आ गया। अब हमें इन्हें ऐड करना है। तो B A प्लस C A हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस मैट्रिक्स 2 2 0 1 प्लस दिस मैट्रिक्स 1 4 2 1। हमारे पास क्या निकल कर आया? 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 2 प्लस 4 6 एंड 1 प्लस 1 2। हमारे पास जब हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारी ये मैट्रिक्स आई 3 6 2 2 और जब हमने अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी हमारी यही मैट्रिक्स आई 3 6 2 2। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया? राइट हैंड साइड के। हेंस प्रूव्ड। तो हमें यही शो करना था कि B प्लस C इंटू ए किसके इक्वल है? B इंटू ए प्लस C इंटू ए के इक्वल। तो हमने हमारा तीनों पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर ये फाइनल थर्ड पार्ट के लिए ही आ गया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।